पूरा मजमा कहे या हुसैन। अरे करबला में 3 दिन तक बगैर पानी से टिके रहे। हुसैन के मानने वाले पानी देख के क्या नहीं टिक पाओगे? करबला में पानी ना हुआ तो करबला नहीं छोड़े। आज पानी हो रहा है लेकिन हुसैन के मानने वाले जिक्र हुसैन नहीं छोड़ा और साबित कर दिया कि शास्ता हुसैन, बादशाह आस्ता हुसैन, दी आस्ता हुसैन, दी पनास्ता हुसैन, सरदाद नादाद दोस्त दर दोस्ते यजीद, हक्का के बनाए ला इलाहा अस्ता हुसैन। बाजा में पानी मत जाने दी। रुकी, बारिश रुक गई ना, रुक जाएगी। बहुत अच्छा सुन रहे हो, कुछ नहीं होगा। बारिश इधर उधर होगी, बारिश का इधर देखिए मेरे तरफ। मूड मेरा बनाइए, मूड बन नहीं रहा है, हालांकि फिर भी अच्छा बोल रहा हूँ। आज और दिन से अच्छी तकरीर हो रही है। आज फेंका फेंकी नहीं तकरीर कर रहे हैं, वरना हम फेंका फेंकी बहुत करते हैं। आज लड़का लोग बड़ी सुकून से सुन रहा है। ये लड़का लोग, जो लड़का दिन रात फ्री फायर पबजी में पागल रहने वाला, आज कितना आराम से बैठा है। वरना ये लोग 9 बजे 11 बजे 12 बजे रात गलियां पीड़ाम चौराहे पे चौक में बैठ के फ्री फायर पबजी मर 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 मरे मरे 2 बजे पागल रहता है। हम लोग देखते नहीं है, प्रोग्राम के बाद चलते हैं तो मुसलमान का बेटा है, 13 साल उम्र है, गलिया में बैठा है 2 बच्चा मन 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 मरे मरे 12। कसम खुदा की, गांव का पूरा कुकुर सुत गया। ये लड़कों सब नहीं सुतता, गांव का सब कुकुर सुतल है। ये लोग फ्री फायर में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से हमरे जगह हम बैठ के तुम क्या खेल रहा है? ये हमरे घर है, तुम मेरे खानदान में कब आ गए? काश तो अपने औलादों को पढ़ा दिया होता। बेटा गलियों में फ्री फायर नहीं खेलता, रात को जल्दी सो जाता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी चढ़ा लेता, सीने में कुरान बसा लेता, वजू का चेहरा सजा लेता, मकतब मस्जिद इमाम के पास जाता, रहल को निकाल लेता, कुरान को खोल देता, जुबान से जो ही रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। इसलिए औलादों के हाथ में किताब पोथी दे दो। आज पूरी दुनिया तुझको मिटाने पे लगी। आज सोशल मीडिया में नहीं देखता है, कई कई राज्यों में नहीं देखता है, राज्य जल रहा, देखे कि नहीं? लेकिन भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहने का नाम ही भारत है। चंद नेता अपने राजनीति की कुर्सी को बचाने के लिए न जाने कितने पिछड़े को, बड़े गहन पढ़े अनपढ़ों को मैदान में उतार दिया है। क्या नेता की दिमाग रखता है? सब अपने अपने बेटे को भेज दिया है विदेश, लंदन में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जॉर्डन में, कहां कहां पढ़ रहा है। और किसान मजदूर गरीब आदिवासी पिछड़ा सब के बच्चे को सड़कों पे उतार दिया झंडा देके। देश धर्म खतरे में आ गया है, धर्म बचाना है। खैर राजनीति के मैं इस पर नहीं जाता, लेकिन याद रखना तुम घबरा मत। चंद नेता सोशल मीडिया में बोल दे मत घबरा, ये भारत तेरे मुसलमान की बपोती है, बपोती। ये मेरे बाप की जागीर है, मेरे बाप दादाओं ने गर्दन कटाया, खून बहाया, तब ये भारत की आजादी मिली। ऐसे में नहीं रहता। आज लोग कहते भारत से भगा देंगे, कौन 2014 के बाद से अब तक कोई मुसलमान भारत छोड़ा है? नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि मेरा राजा भारत का खाजा है। और जब तक भारत में खाजा रहेगा, भारत के 30 करोड़ मुसलमान रहेंगे। इसलिए राजा को, खाजा को राजा बनाने वाला ईवीएम मशीन नहीं था, कोई प्रचार नहीं, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं, कोई कार्यालय नहीं, उनको राजा बना के भेजने वाला दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। जब तक खाजा रहेंगे, खाजा के बिठाए हुए ऊंट ना उठा सका तो बसाए हुए खाजा के दीवाना कहां उठा? चंद लोग कर ले, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं। 17,000 से ज्यादा मौलाना के लाश दिल्ली से लाहौर तक दरख्त में लटका हुआ अंग्रेजों ने लटकाया था, तब देश को आजादी मिली। अल्लामा फैल खैर आबादी ने
अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की सजा काला पानी का ले लिया। अंग्रेजों ने कहा था, ए अल्लामा साहब, आपने कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल जाओ भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। कहा ये मेरा फतवा है। कहा अल्लामा खैराबादी साहब फतवा बदल लीजिए वरना गर्दन काट ली जाएगी, आपके बाल बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, आपकी बीवी को बेवा कर दिया जाएगा, आपके घर को तोड़ दिया जाएगा। तब अंग्रेजों के आंखों में आंखें डालकर अल्लामा खैराबादी ने कहा था, साहब एक अल्लामा क्या भारत में 1000 अल्लामा पैदा होगा, देश के हिफाजत के खातिर अपने जान दे देगा, लेकिन सौदा नहीं करेगा। चंद कटके के लोग कहता है मुसलमान अपने सर्टिफिकेट पेश करे। अरे मेरी सर्टिफिकेट जंग आजादी का इतिहास उठा के देख, हमारे कितने पुरखों ने बलि दी है इसी भारत में। आज झंडे तिरंगे का जो रंग देखता है, इन लोगों से पूछ, ये रंग बनाने वाला सुरैया बानो एक मुसलमान औरत। तिरंगे का रंग देखते हो, तिरंगे का क्वालिटी, ये तिरंगा बनाने वाली कौन है पता है? भारत के इन लोगों से पूछ जो कहते हैं हम देशभक्त हैं, तुम देशद्रोही, उनसे पूछ। ये देश की आजादी में वो झंडा जो देखे हो ना, भारत तिरंगा भारत का, सुरैया बानो एक औरत ने उसका डिजाइन बनाया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले मुसलमान, जय हिंद कहने वाले मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाले मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलशता कहने वाला मुसलमान। अंग्रेजों का पहला झंडा, लाल किला से पहला झंडा अंग्रेजों का उखाड़ने वाला मुसलमान, भारत का पहला तिरंगा लाल किले पे फहराने वाला मुसलमान आज मुझसे सर्टिफिकेट मांगता है। लेकिन तुमने अपने धर्म के कुरान पढ़ना छोड़ दिया, शरीयत पढ़ना छोड़ दिया। तू कुरान पढ़ ले, ईमान तेरा बच जाएगा, शरीयत पढ़ ले, अकीदा बच जाएगा, संविधान पढ़ ले, तेरा देश बच जाएगा। तूने पढ़ना छोड़ दिया, मुसलमान को मिटा देंगे। अरे लगता है इतना आसान है। 22,000 फौज आया था, 22,000 आया था कुरान को पलटने के बदलने के लिए। यजीद क्या था? मुसलमान था। यजीद कोई गैर मुस्लिम नहीं था, लेकिन सोचा था कि कुरान में तहरीफ कर देंगे, रद्द बदल शरीयत में कर देंगे, इस्लाम को कब कमजोर करेंगे, मिटा देंगे। तो 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ साबित कर दिया। 18 साल के बेटा अली अकबर के सर पे इमाम पाक ने कफन बांध के, सेहरा बांध के कहा, बेटा चल करबला जाना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, शरीयत बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, सजदा बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, दीन बचाना होगा। ए बेटा चल, गर्दन कटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा को बचाना। 18 साल का इमाम हुसैन के बेटे ने करबला में जाकर के अपनी जान दे दिया, लेकिन नाना के शरीयत को झुकने नहीं। आज हम भी अपने बेटे के सर पे सेहरा बांधते हैं। इमाम ने बांधा था मुहर्रम को, सेहरा बांध के करबला का दूल्हा बनाया था। इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को करबला का दूल्हा बनाया था। ये बेटा करबला जाना होगा तो दीन बचाना। और हम हुसैनी लोग क्या करते हैं, हुसैन के मानने वाले, हम लोग भी अपने बेटे सर पे पगड़ी बांधते हैं, सेहरा, और कहते बेटा सेहरा सर पे बांधना होगा, ससुराल जाना होगा, हीरो होंडा लाना। हम लोग को नारा अलग। बेटा बेचता है मुसलमान 1.5 लाख, इधर क्या रेट है? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख में बेटा बेचने वालों मुसलमान। बोले हम इस्लाम को मिटने नहीं देंगे। कोई कहता है इस्लाम खतरे में है, हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, तेरा समाज खतरे में है, तेरा बेटा खतरे में है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले सब मिट गए, लेकिन इस्लाम आज भी हरा है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। मेरी माँ बहने, आप भी कनीजे फातिमा बन जाए। ये औरतें अगर सुधर गई देश में ना, बहु बेटियां, तो समाज के बेटों के माँ के पेट से गुलाम गौस आज भी पैदा होगा, गुलाम हुसैन आज भी पैदा होगा, कनीजे फातिमा आज भी पैदा होगा। कल की माँ कुरान पढ़ के सोती थी, गौसे आजम बड़े पीर की माँ कुरान पढ़ती तब सोती। बेटा पैदा हुआ, गौसे आजम 18 पारा का हाफिज़े कुरान। हमारी बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, टीवी देख के, सीरियल देख के, गाना सुन के। अब बेटा गुलाम गौस काहे पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम हुसैन काहे पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है। क्या हो गया? हो गया अजब रंग है।
आजकल लड़का लोग का रंग देखना कुछ नहीं है जरा, कोई पॉकेट में 30 को टका रहेगा चाहे 20 को, एगो मोबाइल, एगो गलम सिकड़ी, वो चूल के कटिंग पूरा बलवा उड़ा दिया, ऊपर से खड़ा करके गिरा दिया, लगता है माथा नहीं खजूर के गाछ, घूम रहा है और मुंह में गुटखा, स्कूल गया रे खत्म। 17 साल 12 साल गली में बैठ के माँ बाप देखता है कुछ नहीं बोलता। खुदा के कसम, खुदा के लिए इन बेटों के हाथ से मोबाइल छीन लो, किताब पोथी दे दो। ये मोबाइल से इनकी भविष्य बहुत बर्बाद हो रहा है, बहुत जिंदगी तबाह हो रही है, पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, समाज में रंग नहीं पैदा होगा। इन मोबाइल को लेकर के इनको किताब पोथी दो। ससुराल नहीं, कारोबार नहीं, मोबाइल रखता कहाँ, खाली मोबाइल से इधर से उधर गाना, डीजे, क्या है गलत चीज, सलत चीज, अश्लील चीजें देखता है। भाई इनके दिमाग में अभी इस्लामी जहन पैदा करो, इंसानियत पैदा करो, देश वतनी पैदा करो, हुब्बुल वतनी पैदा करो। नहीं, इसलिए लोगों इन बेटों के हाथ से मोबाइल छीन लो और बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो। तुम्हारे समाज के 9,000 से ज्यादा बेटियां गायब हो गई 6 साल के अंदर। 9,000 से ज्यादा बेटियां गायब हो गई। इस मोबाइल ने कहां कहां नहीं किया। बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन ले, बेटी को कुरान दे दे, ये बेटी अपने घर के चौखट के अंदर रखना। कल मैदाने करबला में बेबी ज़ैनब कुरान पढ़ रही थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार कुरान पढ़ रहे थे। इमाम अली मकाम फरमाते, बहन ज़ैनब 3 दिन हो गया तुम लोगों ने पानी नहीं पिया है ना ज़ैनब, इस तरह कुरान पढ़ेगी हल्का सूख जाएगा ज़ैनब, थोड़ी देर बैठ के तुम आराम कर ले ज़ैनब। इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब मैदान करबला में जगरना के रात में आगे बढ़ के आवाज देती, मेरे भाई जान आज मैं जाग रही हूँ ना, ये जागना मेरा बेकार नहीं जाएगा। इसी नाना की उम्मती की औरतें इसी जगरना के नाम पे 9वीं मुहर्रम के रात को जागेगी, और जो जो औरतें इस रात को जाग के कुरान पढ़ लेगी ना, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिलेगी। कितनी बहू बेटी है मुहर्रम में, मुहर्रम में 1.5 किलोमीटर फातिया गांव यहाँ है, इमाम बाड़ा 1.5 किलोमीटर फातिया पढ़ने। एक दिन घर में मुसल्ला नहीं बिछाई, तो एक दिन मुसल्ला बिछा ले घर पे, सजदा कर ले। कसम खुदा की नबी की बेटी फातिमा ज़हरा के बदन पे एक एक कपड़ों में 12-12 पेवन लगा होता, लेकिन नबी की बेटी जब सजदा करती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमक। आज हमारे घर के बहू बेटियां पूरा महीना बीत गया, 1 महीना मुहर्रम में 15 दिन हुआ कि नहीं, बताओ। करबला में सलाम था, कलाम था, खाना नहीं, पानी नहीं, लेकिन जब जब इमाम अली मकाम खेमे की तरफ झांकते, उनकी बीबी इमाम अली हुसैन की बीबी सैयदा शहरबानू सलाम पर पेश करती, अस्सलाम वालेकुम। क्या अदा था, माशाअल्लाह। इतने लोग बैठे हो, अच्छा मुहर्रम का चांद 15 दिन हो गया, किसी की बीवी ने सलाम किया, जबकि नया महीना है, नया साल है, इस्लामी साल का मुहर्रम नया महीना, चलो चांद नया देख के ही सलाम कर दे। इतने लोग बैठे हो, किसी की बीवी ने सलाम किया नहीं करेगी। हम लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं, न कभी सिखाए, न कभी पढ़ाए, कभी नहीं सलाम करें। हम लोग का यहाँ सिस्टम बना है, ईद में एक दिन HD 5G सलाम। कसम खुदा ईद में जहां शोहर ईदगाह गया, एकदम बीवी सब तैयार है सलाम करने के लिए। ईदगाह से उधर से आया, एकदम गेट में खड़ी है, लगता चौकीदार, अंदर घुसने नहीं देगी। जहां शोहर घर से ईदगाह से नमाज पढ़ के आया, एकदम दुआरी पर साड़ी, अस्सलाम वालेकुम, ये दूध हो, ये गड़ी हो, छोड़ा हो, किसमिस हो, खाए लेना है, गुलमुड़िया मेरे याज ना काल फटाफट। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो, कोई हिसाब किताब, वो भी सब नहीं। कपड़ा नया रहेगा ठीक ठाक, मोती पत्ती, तब सलाम ठीक ठाक। कपड़ा मोटा मोटी ईद में रह गया तो सलाम मोटे मोटे पार। लेकिन नबी की बेटी एक कपड़ों में 12 पेवन होता। अली बाहर से जब तक घर ना आते, नबी की बेटी खाना नहीं खाती, खाना नहीं खाती। हम लोग की बहू बेटी इंतजार करेगी, चतरों से 9 बजे रात घर आइए, 9 बजे, कसम खुदा की खा पी के बत्ती बुझा के कुल्लू टाटी लगा कैसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। नबी की बेटी रात भर जागती थी, शोहर नहीं आएंगे तो कैसे खाएंगे। और हमारी बहू बेटी 9 बजते बजते
आके दरवाजा ठोकी, ए सुतली की केवड़िया खोल। बोले कहने कहाँ मरल, बोल चतरो मल जे, बोल वही गड़े इतने घर एली का यहाँ बहू बेटी नहीं चकाई ऊपर बहू बेटी यहाँ कूद के धो यहाँ ठीक ठाक। मेरी माँ बहन है, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, ना मजार जाना है, ना बाबा के पास जाना है, ना झगरूडी जाना है, ना सारड़ जाना है। तू घर पे रहना, शोहर आए अदब से सलाम करना, झोपड़ी गरीब होगी जन्नत का नमूना दिखाई। लेकिन हमारे समाज की बहू बेटियां पढ़ेगी तब न, आज लोग पढ़ाते भी नहीं है। आज क्यों हमारा समाज इतना बिगड़ गया? आज हमारे माँ बाप जिंदा है, हम ध्यान नहीं देते। जहाँ बीवी घर पे आ गई, अच्छा कितना मुहर्रम में मेला उला गया, मार्केट उर्केट, किसी ने माँ के लिए आधा किलो अनार या सेब लाके दिया था हाथों में। माँ हम गए थे चतरो, बड़ा अच्छा सेब मिला, आधा किलो ला दिया, खाइए ना। दिया नहीं, आधा किलो अनार ला दिया, पूरा महीना नहीं दिया। लेकिन यही नौजवान जब ससुराल जाएगा, अरे बाप वो शैम्पूल कुर्ता पजामा हैरान 3 दिन से हैरान करेगा। गाड़ी 1.5 घंटा पहुंचेगा, मियाँ बीवी तैयार, ठीक चतरो मोड़वा गया, बोले ठेला वाला वो बढ़िया क्वालिटी वाला सेब 1 किलो पैक, बना बनी नहीं पैक। ससुराल जा रहा है, बीवी मियाँ दोनों मियाँ बीवी गाड़ी में बैठा है। फिर जाके होटल गया, दुकान मिठाई दुकान, 200 रुपया मलाई चमचम पैक। तब बीवी पीछे से कहती है, बोले हमारे मैया सिंगाड़ा खाओ, बोल 10 गो सिंगाड़ा पैक। अगर बीवी कहते हमारे मैया माटी खाओ, बोले खांची माटी पैक। बीवी जो कह दे, लड़का पागल। क्या के पहले बीवी सब गाड़ी में बैठती थी तो अरे माशाल्लाह सदर साहब ने तो अब्बू ने भाई ने दोनों, चलिए माशाल्लाह, चूंकि अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मैं तो कई घंटा बोल देता था, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मुझको यहाँ से 70 किलोमीटर मामूली नहीं, लेकिन गाड़ी अच्छी है निकल जाएंगे। 70 किलोमीटर कोई मायने रखता है, वहाँ मेरी तकरीर होगी, बड़ा जलसा है। अल्लाह का करम, ये तो हाफिज साहब मजबूर कर दिए। मैंने कहा देखिए खाली नहीं है कई दिन तक, क्या हजरत, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो मदीना जा रहे हैं उनकी महफिल में बैठने को मौका मिल गया। किस्मत अच्छी होती है मदीना शरीफ जाने वाले। अच्छा बहुत अच्छा है, इधर से अच्छी रहेगा ना, इधर से अच्छा रहेगा, इधर से अच्छा है ना। चलिए माशाल्लाह, उनको बोल दो इधर कर देगी गाड़ी को। बोले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना मौलाना। माँ बहने आप लोग बड़ा अच्छा है, बस आप लोग ख्याल कीजिएगा, घर में सास ससुर आपकी है तो खिदमत कीजिए। हम लोग करते क्या है, जब तक माँ बाप जिंदा है कोई ना बेटा ध्यान, न बहू ध्यान, न नाती ध्यान, न पोता ध्यान, कुछ नहीं। जब बाप खटिया पकड़ लिया तब बेटा रसमलाई, जूस, हॉर्लिक्स सब बेटा बाप के बगल में खड़ा है। खाने के टाइम में गुलगुल्ला कभी बाप को नहीं दिया, और नहीं खाएगा तब रसमलाई। बाबा हम बड़का है बाबा, चिन्हे पार ले एटे मुँह खोलने बाबा, ले 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 रसमलाई ले ले। अब बुढ़वा खाने के टाइम में खाली ससुराल में ले जाता था, मरने के टाइम में ले 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 ले। काश माँ बाप को अपने कमाइयों का हिस्सा खिला दिया होता, झोपड़ी गरीब की होती, वहां चल उठा देती तो बम्बे में मुसीबत में होता। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल नहीं देगा। अभी सास सब जिंदा है, 3-3 को बहू देखते हैं घर में, 4-4 को बहू। पूछते हैं दादी ठीक ठाक है, बोलना है बेटा कोई ठीक से नहीं मानता, ना ठीक से लाल चाय देता है। और वही सास खाटी पकड़ ली, वही बहू सब आई, माँ ए मैया हम छोटकी हो माँ, मुँह खोल ले माँ, ले 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 दूध को ले ले बुढ़िया ले चमचा दे चमचा, थोड़ा मुँह खोला ले चमचा दे चमचा, ये बड़की है कोई छोटकी है को ले चमचा दे चमचा। एक बको एक मोरे 2-4 घंटा पहुँचबो करती, बेटा थोड़ा आगे कर लो, 2-4 घंटा बचबो करती, वो ले चमचा दे चमचम, एक बको एक मोर गए।
उसके बाद भी चर्चा करेगी। ए दीदी, ए बाजी, हमरे ससिया हो न, हमरे यहाँ था मर लो बाजी, कलिए मर लो ना तो मार दिला है ना, बल पील को यार मैं सुत गेलो, कलिए तो सुता अभी खिला पिला के दवा ले ले, और जब माँ बाप के दवा लेके चेहरे को देख के घर से निकल जा, पहाड़ की तरह मुसीबत आ जाए, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप का चेहरा देख के निकलोगे मुसीबत टल जाए। मैं मजबूर हूँ, 1 घंटा बोल दिया ना हजरत। अरे भैया हाँ हाँ, मैं 20 से शुरू किया, देखिए इतना टाइमली मत बोलवाइए कि मैं मर जाऊँ। इंशाल्लाह आपके वादा के मुताबिक मैं नसीब आपकी मोहब्बत हाँ है ना रखने के लिए। यहाँ से मुझको पक्का 2 घंटा लगेगा जाने में, रास्ता सही नहीं है। 10 बजे 11-12 बजे रात पहुँचेंगे, और वहाँ जलसा में कितनी दूर रुकेंगे। अब क्या होता है कि जलसे में जब नहीं पहुँच पाते हैं तो लोग झारखंडी नहीं आएगा, झारखंडी नहीं कहता है, बल साला झारखंडिया नहीं आलू, साला मिला के कहता है, सरवा साला झारखंडिया नहीं आलू, साला नहीं आलू, मतलब मौलाना काटिक साला। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और ये हमारे उलमा किराम जो है ना, ये कोई किसी से कम नहीं है। सब माइक पे अभी जब खड़ा हो जाएंगे ना तो आप लोग सोचेंगे झारखंडी से बढ़िया तो यही सब। जब आप अभी देखेंगे माइक में जो नज़ारा देखेंगे तो अजीब माहौल आपको लगेगा, क्योंकि हमारे जितने उलमा किराम है ना सभी लोग कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन आप लोग मानते नहीं, हम लोग बम्बे अमेरिका से पढ़ के आ जाएंगे ना, लेकिन हम लोग का तनख्वाह 6, गोहरा गोरी 6.5, लुंगी समटा समटी फटाफटी तब सब नहीं देता। अभी एक जगह फातिया करने बुलाया मुहर्रम में, इमाम साहब घुसा, देखा 5-6 गो लड्डू फातिया करने लिए रखल है, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से देखते देखते घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिया हो गलो, की बात हो? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये की रात भर बैठ सो की करो तो पूरा सूर्य बकरा पढ़ते हैं 5 रुपये का। तो कहने का मतलब है कि इमाम लोगों को भी दीजिए, और इमाम से कोई गलती हो जाए कोई तरह की बात तो उनको गली कुचम मत चर्चा कीजिए, उनको अदब से बैठाइए। कैसे ऐसे अगर आपको नहीं रखना है या कोई तरह की बात है, इमाम पर जो नजर रखती है मुसलमान, काश ये मुसलमान इमाम पे जो नजर रखती है वो नजर घर के बेटा बेटी पे रख लेता, आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाता, बेटी तेरी कनीज़े फातिमा बन। मौलाना कहाँ जाता ये बड़ी सुझेगा, और बेटा 3 बोतल पी के गुड़मुड़िया मारा वो नहीं सुझा, मौलाना सुझेगा। आजकल बेटी भी मोबाइल दे दिया, और घर में आंगन में टावर नहीं, जहाँ फोन आया हेलो क्यों बोलो ना टावर कहाँ हो, वही कहते कहते बारी तरफ, अब बढ़िया तरफ टावर आया है पावर समझे। लड़कियों को भी मोबाइल पर नजर रख, बेटा पर भी मोबाइल पर नजर रख। जवान जवान लड़की मोबाइल दे दिया, कहाँ चला गया, क्या तरीका है, कल क्या हो सकता है। बेटा भी मोबाइल, हाँ जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ सकता तो चतरों से चकाएंगे। तो ये सब मामला आजकल लड़का लोग, अभी परसों गाड़ी ले गुजर रहे थे, 15 साल का लड़का था, बोला आई लव यू टू, बोला ये 3-5 कहाँ से लाया? काश तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता तो आई लव यू का मीम माना किसी किचलिन या गुलगुलिया देख के नहीं करता, बल्कि आई लव यू गौसे आजम बोलता, आई लव यू खाजा बोलता, आई लव यू नबी पाक बोलता, आई लव यू शहीद आजम बोलता, तो यहाँ भी भला होता, वहाँ भी। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। पूरा मजमा मेरे साथ दिल से आत्मा से मोहब्बत से सब मिलकर पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपनी जगह बैठे।